मेरे सामने मेरी मंगेतर के साथ भाजपा के नेता और उनके दो साथियों ने दरिंदगी की। इस हालत में मैं अपने मंगेतर का साथ कैसे छोड़ देता। गांव समाज के लोग कहते थे कि इतना सब हो जाने के बाद दूल्हा बारात लेकर नहीं आएगा, लेकिन मैं गाजे बाजे के साथ बारात लेकर आया हूं। मैं समाज का मुंह बंद कर देना चाहता हूं। मैं 7 फेरे भी लूंगा और पत्नी का साथ हमेशा निभाऊंगा। पता है ये कौन कह रहा है? ये उस दूल्हे ने कहा जिसकी दुल्हनिया की अस्मिता तो भाजपा के नेता ने लूट ली थी। सुनकर ही कितना अजीब सा लगता है। हमारे समाज में एक मर्द ऐसा है जो अस्मिता लूटने पर उतारू है और एक मर्द ऐसा है जो महिला की सुरक्षा के लिए खड़ा है। उसकी पत्नी की इज्जत लुट गई है, लेकिन इसके बावजूद भी, जो भी ऑफिशियली पत्नी बनी भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपनी पत्नी, कथाकथित पत्नी के साथ रहना चाहता है। उसने ना सिर्फ शादी की बल्कि सम्मान के साथ शादी की। अब कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन के सबसे खूबसूरत सपने को बुन रहे हो, आपकी सगाई हो चुकी हो और आंखों में एक नया घर का नक्शा तैयार हो रहे हो, साथ ही में वो इंसान भी हो जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का वादा कर रहे हो, कर चुके हो। अचानक अंधेरे में कुछ दरिंदे निकलते हैं। वो दरिंदे जिनके गले में सत्ता का पट्टा लगा हुआ है, जिनकी पहचान किसी पार्टी विशेष के झंडे से होकर गुजरती है। वो आपके मंगेतर को बांध देते हैं, उसकी आंख के सामने रूह कपा देने और तार तार कर देने वाली घटना को अंजाम देते हैं। आप क्या सोच सकते हैं उस युवक की बेबसी क्या रही होगी जिसने अपने सामने अपनी पत्नी के अस्मिता को लुटते देखा होगा? क्या आप सोच सकते हैं उस अपराधी की हिम्मत जिसे पता है कि उसके पीछे साहब का हाथ है, तो उसे कौन क्या ही बिगाड़ पाएगा? यहां मैं बात सिर्फ फतेहपुर की बेटी की नहीं कर रही हूं, मैं उस सिस्टम से कर रही हूं जो भेड़िए को शाकाहारी बताकर समाज में खुला छोड़ रखा है, जिसको ये लगता है कि वो सबसे संस्कारी पार्टी से आते हैं तो उनकी पार्टी में रहने वाले हर मर्द की अस्मिता नहीं डोलेगी, हर मर्द मर्द की तरह होगा, उसका डामाडोल नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? फतेहपुर के उस रास्ते पर जो हुआ वो सिर्फ एक गैंगरेप नहीं था, उस देश के लोकतंत्र और कानून व्यवस्था का सामूहिक बलात्कार था। भाजपा का एक नेता बबलू सिंगरोल अपने 2 दोस्तों के साथ, जिसके नाम के आगे नेता लग जाता है ना, ये नेता शब्द जुड़ते ही उन्हें किसी भी को रौंदने की लाइसेंस मिल जाता है। वो किसी के भी अस्मिता के साथ खेल सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। एक तरफ हमारी सरकार बेटी बचाओ का विज्ञापन छपवा कर करोड़ों रुपए फूंक रही है, टीवियों पर एक ही नारा गूंज रहा है, लेकिन बेटी की अस्मिता के साथ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता सड़क पर बेटी को नोच रहे हैं। ये विरोधाभास है, आज के भारत की सबसे बड़ी त्रासदी है, जहां ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब रक्षक ही भक्षक का पीठ थपथपाने लगे तो न्याय की उम्मीद ही करना बेईमानी है, बेईमानी। समझ रहे हैं आप? पिछले 10 सालों से एक ट्रेंड बनते जा रहा है। जब भी आरोपी किसी सत्ताधारी दल का होता है तो पुलिस पहला काम एफआईआर नहीं करके दिखाती है, बल्कि मामले को मैनेज करने की पूरी कोशिश होती है। खाकी वर्दी भी कैसे गुलाम हो गई है, सिर्फ मीडिया वाले तलवे नहीं चाट रहे हैं, हमारी खाकी वर्दी कैसे नतमस्तक हो गई है ये भी पता चलता है। एनसीआरबी के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसकी संख्या में कमी आई ही नहीं है। उसकी कमी करने वाली जो बातें हैं वो सिर्फ कागजी हैं। असलियत में फतेहपुर की सड़क पर जो बिखरी कहानी है या जो बिखरी हकीकत है वो सुनकर अजीब सा लगता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि उन्नाव से लेकर बरेली तक हर बड़ी दरिंदगी का तार किसी न किसी तरीके से सत्ता के गलियों में जाकर ही जुड़ने लगता है? ये एक मामूली घटना नहीं है और ये इत्तेफाक भी नहीं है कि अपराधी का आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि वो बार बार कहता है हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि सत्ता हमारे साथ है। ये जो गुरूर, ये जो अभिमान, ये जो घमंड है ना, ये किसी का भी टिकता नहीं है। जिसको इस बात का घमंड है कि वो सत्ता के चहीते नेताओं के साथ उसका उठना बैठना है, जिसको ये लगता है कि वो नेता है तो वो कुछ भी कर सकता है, उसे ये बात समझनी चाहिए। ये सत्ता सिंहासन जनता के द्वारा दी गई है और जब जनता का गुस्सा फूटता है तो वो सत्ता एक दिन चकनाचूर जरूर हो जाती है। भाजपा नेता बबलू पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है। कई बड़े लोगों की प्रॉपर्टी का लेना देना उनका काम देखता है।
वो खुद को भाजपा युवा मोर्चा खागा मंडल का उपाध्यक्ष बताता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी है जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह उन्हें छोटा भाई बता रहे हैं, खागा मंडल का उपाध्यक्ष बताते हुए बधाई भी दे रहे हैं। ये तस्वीर, ये वीडियो क्या कह रहा है जरा बताइए। बबलू के सोशल मीडिया प्रोफाइल को अगर देखा जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष, खागा विधायक जो राजमंत्री हैं, कृष्णा पासवान और तमाम ब्लॉक प्रमुख, वो तमाम लोग, उन तमाम नेताओं के फोटो साफ नजर आते हैं। कई नेताओं के साथ फोटो ये बताते हैं कि भाजपा का बहुत ही करीबी था। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि फतेहपुर के उस भाजपा नेता के घर बुलडोजर चला? सुना है आपने? क्या उनकी किसी वैध या अवैध निर्माण की पैमाइश की गई? क्यों नहीं की गई? क्योंकि बुलडोजर का भी अपना एक राजनीतिक चश्मा है। जब विपक्ष के घर पर कुछ हो तो सरपट दौड़ जाता है, लेकिन जैसे ही आरोपी के जेब में भाजपा का पहचान पत्र मिल जाता है, जैसे ही आरोपी के जेब में मतलब भाजपा का आईडी कार्ड मिलेगा, तब बुलडोजर का टायर पंचर हो जाएगा, उसमें डीजल सूख जाएगा, चलाने वाला ड्राइवर ही नहीं होगा। यही तो होता है ना। इसी को कहते हैं पिक एंड चूज वाली राजनीति। अपना कुत्ता कुत्ता और दूसरे का कुत्ता टॉमी। नहीं जनाब, यहाँ तो अपना अपराधी भटका हुआ है और दूसरे का अपराधी आतंकी बन चुका है। ये गलती अगर विपक्ष का कोई नेता कर चुका होता ना, तो हमारे मीडिया चैनल के एंकर चीख कर चिल्ला कर न जाने किस किस तरीके की नौटंकी मचा चुके होते। लेकिन ये क्योंकि भाजपा के नेता द्वारा किया गया चित्र है तो इस पर चर्चा तक नहीं हो रही है। क्यों? वो बेटी नहीं है क्या? उस बेटी की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। इस घुटन भरे माहौल में एक युवक खड़ा निकलता है, मतलब आप समझिए, वो समाज के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए, समाज में ऐसी घटना के बाद कैसे लड़की को अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है, सब गलती लड़की की है, लड़की तो सफेद कपड़ा है, इस तरीके की आइडियोलॉजी वाले समाज में एक युवक खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो मेरी थी, मेरी रहेगी। सलाम है भाई साहब, आपकी ये जो सोच है, ये सोच बहुत 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 पहुंची हुई चीज़ है और हमारा समाज इसे समझ भी नहीं पाएगा। उसको लगेगा आखिर उसकी ऐसी क्या कमजोरी थी जो यूज़ किया हुआ प्रोडक्ट अपना रहा है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि ऐसी लड़की को चुनना जो किसी के द्वारा यूज़ की जा चुकी है, उसे खाया जा चुका है। जूठन हम क्यों इस्तेमाल करें? हमारे समाज की आइडियोलॉजी तो ये है ना, अगर लड़की के साथ कुछ भी गलत होता है उसमें लड़की ही दोषी है। अगर लड़की के अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है मतलब लड़की गंदी हो गई है, अशुद्ध हो गई है, वो यूज की हुई हो चुकी है, वो जूठन हो गई है। अब ऐसे जूठन को आप अपने मुंह क्यों ही लगाएंगे? ऐसे जूठन को आप क्यों ही अपनाएंगे? उस सोच पर इस लड़के ने करारा तमाचा मारा है। सलाम है भाई आपको। जरा सोच कर देखिए कि यहाँ एक तरफ सत्ता के नशे में चूर ऐसी मर्दांगी है जो औरत को रौंद रही है, दूसरी तरफ एक आम आदमी ऐसी मर्दांगी दिखाता है जो औरत को सहारा दे रहा हो। ये युवक एक नए भारत का असली चेहरा है जिसे मोदी जी के भाषण में नहीं बल्कि जमीन पर ढूंढना पड़ता है। इसने साबित कर दिया है कि प्रेम किसी दुर्घटना से कमजोरी में नहीं बदल जाती। प्रेम प्रेम होता है जो अटुट होता है। जो आपको 24 घंटा सच दिखाने की बात कर रहे हैं, जो आपको ये कह रहे हैं कि वो आपकी खबर बताते हैं, उन्होंने इस खबर को कैसे आसानी से चुपके से गायब कर दिया, उन्हीं पर सवाल है। ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध है। जब आप सत्ता के अपराधों को चुप्पी साध लेते हैं, सत्ता के अपराधों पर कुछ नहीं बोलते, तो आप इस दरिंदगी के भागीदारी होते हैं। तय कीजिए कि आप किधर हैं। तय करना आपको है। आप हक के साथ हैं या मारने वाले के साथ? हम तो भैया सवाल पूछेंगे। हमारा तो सीधा सवाल है, प्रधानमंत्री जी बताइए, फतेहपुर की बेटी क्या बेटी नहीं है? क्या फतेहपुर की बेटी बेटी बचाओ योजना के दायरे में नहीं आती है? मुख्यमंत्री जी बताइए, आपका बुलडोजर, आपकी जो न्याय नीति है जिसकी चर्चा खूब होती है, आपके सख्त शासन की चर्चा ही तो है, बताइए आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति भाजपा नेताओं के गेट पर आकर क्यों खत्म हो जाती है? क्यों नतमस्तक हो जाती है किसी अपराधी के जेब में अगर आई कार्ड भाजपा का हो तो? याद रखिएगा, इतिहास में राजाओं का नाम उनके महलों से नहीं बल्कि उनके राज्य में न्याय की स्थिति कैसे लिखी गई थी इस पर होता है। अगर
आप अपनी पार्टी के लोगों को सड़क पर भेड़िया बनाकर घुमाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी आपको विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष के रूप में याद रखेगी। जुर्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक न एक दिन मिट ही जाता है। आज फतेहपुर की उस बेटी के आंसू सत्ता के सिंहासन को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना यह है कि सिंहासन पर बैठे लोग कब तक अपनी अंतरात्मा को सोए हुए रख पाएंगे। ये पूरी घटना मुझे हैरान और परेशान बहुत कर रही थी। मुझे लगा इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे भी हमारे समाज में इस तरीके की घटनाएं जो लड़की की अस्मिता से जुड़ी हो या उसे सड़क पर नोचा गया हो, ये बहुत कॉमन हो गई है। हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है और ऐसी तमाम खबरें आती हैं, तो किस पर चर्चा की जाए और किस पर ना की जाए ये एक बात है। लेकिन इस खबर का जो दूसरा एंगल है वो सबसे खूबसूरत है। मैं ये मानती हूं कि उस लड़की ने उस दिन सबसे भयानक, समाज का सबसे भयानक चेहरा देखा, लेकिन उसी लड़की के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने वाला एक खूबसूरत साथी था, उसने बेशकीमती कोहिनूर का हीरा पाया है। उस दिन उसके साथ दरिंदगी हुई जो विभत्स थी, मैं मानती हूं, लेकिन उस दिन उसने अपने जीवन का सबसे अनमोल खजाना अपने जीवन साथी के रूप में पा लिया। इसलिए ये कहानी हमारे समाज के हर उस मर्द तक पहुंचनी चाहिए कि आप जो अपने पुरुषार्थ में, घमंड में, या आप जो अपने आप को पुरुष मर्द मानते हैं, जो ये मानता है कि मर्द का काम सिर्फ औरत की अस्मिता के साथ खेलना नहीं होता है। असल में जो मर्द होता है वो समाज के साथ लड़ सकता है जब महिला की अस्मिता के साथ, महिला के सम्मान की बात जब होती है तो, और ये काम इन्होंने किया है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इस घटना को आप किस एंगल में देखते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस आदमी ने जो कदम उठाया, समाज में इसकी खूब थू-थू हुई होगी कि यूज किया हुआ प्रोडक्ट क्यों ले लिया भाई, आखिर ऐसी क्या कमी थी? लेकिन इस आदमी ने कहा कि मैंने सगाई की थी, मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपनी राय लिखिएगा जरूर। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।